फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और टोटल 30 क्वेश्चन लिया हूँ आप, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 30 में आपने कितना सॉल्व किया, ठीक है दोस्त। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम सीधा क्वेश्चन पे आते। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है दोस्त। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग अगर आप लोग खुद से बनाए तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन होती है, याद रखिएगा, आर्गन। कौन है? आर्गन है दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आर्गन, इस तरह की आर्गन इसमें फील हुआ, ठीक है। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना, 18 होता है, ठीक है। चीज़ को आपको याद में रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूर्य न्यूक्लियर में ईंधन होता है। अब देखिए सूर्य में क्या होता है, आपको पता है कि सूर्य के अंदर क्या होता है, संलयन अभिक्रिया होता है। और उसके अंदर कौन सा ईंधन जल बर्न होता है, कौन सा ईंधन जलता है, तो याद देखिए हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन जलता है उसके अंदर? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन होता है, ठीक है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए हाइड्रोजन का सिंबल इस तरह से दिखाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है दोस्त। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ गए हैं। 3 में क्या कहता है कि सोने यानी गोल्ड जिसको बोलते हैं, इसका सिंबल Au होता है, को घोला जा सकता है। इसको किस में घुला, मतलब किस में घुल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, और बी में लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड, और सी में लिखा हुआ है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, और डी में लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर कौन होगा? याद रखिएगा 3 भाग क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 भाग जो होता है आपका नाइट्रिक एसिड। एक चीज याद रखें कि ये जो 3 भाग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है, ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। मतलब ये हुआ कि प्योर होता है, ठीक है दोस्त। इसलिए जब भी इसको इसमें घोला जाता है तो मतलब केयरफुली, सावधानी से, नहीं तो आप दिक्कत हो सकते हैं, हाथ या कुछ भी जल सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पीतल में कौन सी धातुएं होते हैं, यानी मत पीतल क्या है, कि लोहा है कि मिश्र धातु है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से, मतलब ये कौन कौन धातु से मिलकर ये बने हुए। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ तांबा और निकेल, और बी में लिखा हुआ निकेल और जस्ता, और सी में लिखा हुआ जस्ता एवं मैग्नीशियम, और डी में लिखा हुआ है तांबा एवं जस्ता, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन कौन होगा आपका? तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता का, ठीक है। तांबा और जस्ता का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यहाँ पर 5 देखिए, 5 नंबर कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करें। यानी यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि इस चारों में कौन सा ऐसा धातु है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आई बस समझ में, विद्युत उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है यूरेनियम, बी में लिखा है लोहा, और सी में लिखा है तांबा, और डी में लिखा है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन होगा? एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 92 होता है। तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या इसका 92 होता है। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी सब क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इतना इतना होगा। और न्यूट्रॉन कितना होता है, 146 होता है, और 143 क्या होता है, वेरी कर जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके आइसोटोप भी होते हैं ना। यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। चलिए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में लिखा हुआ है चांदी, और सी में लिखा है लोहा, डी में लिखा है सोना, ठीक है दोस्त। चलिए बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, तांबा होगा। क्या होगा आपका? तांबा होगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखने हैं, तांबा, ठीक है दोस्त। चलिए तो ऑप्शन हो गया आपका ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर दे रखा है। कहता है कि मायोग्लोबिन इज अ स्मॉल प्रोटीन फाउंड इन हार्ट एंड स्केलेटन मसल्स। उसके बाद है मसल्स, उसके बाद थोड़ा सा इसको साइड इधर कर लेता हूं। मसल्स दैट बाइंड्स ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ये एक तरह का प्रोटीन है, और ये क्या करता है, मसल्स को और ये हार्ट को क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, मतलब जोड़े रखने का काम करता है, बांधने का काम करता है, ठीक है। किसको? ऑक्सीजन को, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है?
हार्ट में, स्केलेटन मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या था, मायोग्लोबिन कौन सी धातु पाया जाता है, तो तांबा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इस तरह का शेप होता है मायोग्लोबिन का, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और इस वीडियो को दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ आते हैं। कहता है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इथाइल अल्कोहल, बी में लिखा हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और डी में लिखा है पोटेशियम साइनाइड, और डी में लिखा है इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आपको आंसर बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी होगा पोटासियम साइनाइड। याद रखिएगा पोटासियम साइनाइड होता है, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक जहर, ठीक है। थोड़ा सा इसको टच कीजिएगा तो कहने का मतलब आप जिंदगी धो बैठिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है, कैसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा है कैल्शियम सल्फेट, बी में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और सी में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, और डी में लिखा है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। तो आप सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर कौन होगा। तो देखिए सिर्फ यहाँ कैल्शियम सल्फेट ही एक फॉर्म है, इसमें भी कुछ होता है, हेमीहाइड्रेट भी आते हैं, ठीक है। तो खैर ऐसे तो कैल्शियम सल्फेट सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन आपका सीधा ए पे ही जाएगा। आई बात समझ में, कैल्शियम सल्फेट, ये चीज को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी नीचे दे रखा है। यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला जनरली ये होता है, एक्चुअल ये फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, अभी हमने बोला था ना, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है, हेमी का मतलब आधा, आधा वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और इसी तरह से यहाँ पर हमने जिप्सम का लिख दिया हूँ, इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इसमें, लेकिन क्या है डाईहाइड्रेट, मतलब इसमें दो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का 2 मोलकुल्स है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और जिप्सम से क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक। चलिए तो ये दोनों फार्मूले को आपको माइंड में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मोती की रासायनिक संरचना, देखिए तो मोती का रासायनिक संरचना यानी मोती का रासायनिक नाम, केमिकल नेम एक तरह से पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, और सी में रखा है कैल्शियम क्लोराइड, और डी में लिखा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो आप सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्त, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। फिर एक बार बोल रहे हैं, पहले अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने सॉल्व किए, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है, बताइए। मतलब ये हुआ कि सीमेंट में मेन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऐसे तो सब पाया, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखने हैं सीमेंट में, किसमें, सीमेंट में दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ आते हैं। समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो याद रखिए समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, याद रखिएगा मैग्नीशियम निकाला जाता है, यानी समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकाला जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे पहले भी इस वीडियो में हम इसको क्वेश्चन को ले चुका हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में देखा तो उसमें इसी तरह से दिया हुआ था। तो जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर में कौन उपस्थित नहीं होता, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन उपस्थित नहीं होता, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो होता है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद। बाकी तांबा, जस्ता और निकेल उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं होता है, किसमें, जर्मन सिल्वर में, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, चलिए बताइए। फिटकरी जो हम लोग जनरली देखते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है, पीराहारी उर्वरक,
रोगाणुनाशी या जल शोधक। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका जल शोधक मतलब जल को प्यूरिफाई करने, वाटर को साफ करने में फिटकरी का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिंदूर, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिंदूर या कुमकुम, सिंदूर को कुमकुम भी कहते हैं, में समानता पाए जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है। मतलब इसमें जो पाए जाते हैं वह किस धातु के कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। देखिए धातु यौगिक लिखा हुआ है, किस धातु पे आधारित है। तो याद रखिए यहाँ पर टिन, सीसा, तांबा, इसमें से कौन आंसर होगा आपका? डी होगा, यानी जस्ता यानी जिंक। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गूथे आटे में बेकिंग सोडा में किस लिए मिलाया जाता है। गूथे आटा जो होता है उसमें बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है, यानी किस लिए मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छी स्वाद देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, सी में लिखा अच्छा रंग देने के लिए, और डी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। उसमें इससे क्या होता है कि आटा क्या होता है, मुलायम भी हो जाता है और रोटी जो है पूरी जो भी अच्छे से फूलता है। ठीक है, इसीलिए उस गूथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 की तरफ। लीजिए 16 कहता है कि उत्कृष्ट धातु, तो उत्कृष्ट धातु में आता है सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया यानी गोल्ड यानी Au, और उसके प्लेटिनम, ये सब जो है धातु उत्कृष्ट धातु में आते हैं। तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए लिक्विड में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। बताइए इस चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है जिसमें उत्कृष्ट धातु घुल जाते हैं। तो याद रखिएगा इक्वारेजिया दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी की तरफ इक्वारेजिया। ठीक है, याद रखिएगा इक्वारेजिया क्या आता है, दो अम्लों का, दो एसिड का ये मिक्सर होता है। तो याद रखिए इक्वारेजिया में क्या क्या होता है, HCl होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कितना कितना भाग में होता है, तो तीन भाग HCl होता है और एक भाग क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 2 में दिया हुआ कि सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ, मतलब ये हुआ सोना के लिए तो उत्कृष्ट धातु में क्या हुआ, सोना आ गया ना, प्लेटिनम। तो ये सब क्या है, उत्कृष्ट धातु के अंदर आता है। ये सब क्या करते हैं, ये दोनों को गलाने में इक्वारेजिया क्या समर्थ, मतलब आसानी से उसमें मेल्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ दे रखा है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। बारूद, ठीक है ना, बम बारूद। ठीक है, तो बारूद का आविष्कार किसने किया था। ए में लिखा हुआ रोजर बेकन ने, बी में लिखा कोस्ट ने, सी में लिखा CV रमन ने, और डी में लिखा है डॉक्टर गेटिंग ने। तो ऑप्शन देखकर बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए होगा। ठीक है दोस्त, रोजर बेकन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, टैल्क यानी टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, टैल्क, तो जिंक, कैल्शियम ऑक्सीजन व टिन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो एक चीज याद रखिएगा, ये चीज तो आपको हर हालत में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, यानी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, इस चीज को आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ रहे हैं। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, देखिए ऊपर भी लिए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पर क्या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सब में लिखा हुआ, तीनों में, डी में तो नन ऑफ दीज है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। तभी हमने बताया था क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट तो होगा ही, लेकिन उसमें वाटर भी होते हैं ना। तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ डाईहाइड्रेट लिखा हुआ, एक लिखा हुआ सी में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन आपका ये होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। याद रखिए वाटर क्या होता है, उसमें आधा होता है ना, वाटर क्या होता है, आधा होता है। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात, वाटर क्या होता है इसमें आधा होता है। तो इस चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। हेमीहाइड्रेट, ये जो दिख रहा है ना हेमीहाइड्रेट, ठीक है,
तो इस चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। अगर सिर्फ कैल्शियम सल्फेट होता ऑप्शन में तो कैल्शियम सल्फेट को ही करते, लेकिन कैल्शियम सल्फेट के साथ उसके वाटर मॉलिक्यूल भी दिए हुए, इसीलिए ऑप्शन आपका सी होगा दोस्त, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सर्वाधिक आघात वर्धता पाई जाती है, मतलब सबसे आघात वर्धता का मतलब होता है कि उसको तन यानी सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पतला पतला जितना उसको हम पतला कर सकते हैं, ये होता है आघात वर्धता, मेवेबिलिटी, ठीक है। तो लोहे में होता है, ग्रेफाइट में होता है, सल्फर में होता है, सोना मत याद रखिएगा, सोना में होता है। इसलिए तो देखते हैं छोटे छोटे आभूषण इससे क्या कहते हैं, बहुत पतले पतले बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें पूछ देगा डक्टिलिटी की भी बात पूछ देगा, सबसे तन्य धातु कौन है, तो सोना ही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भंजन आसवन होता है, भंजन आसवन जो होता है, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन जो होता है, तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में, यानी हवा नहीं होता है तब, यानी अब्सेंस ऑफ एयर, वायु की प्रेजेंस में, लोहे की उपस्थिति में, या हीरे की उपस्थिति में। तो याद रखिएगा वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है, भंजन आसवन होता है। ये चीज को भी आप लोग को माइंड में, जो भी क्वेश्चन हम लिया हो दो, तो सब क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी ये सब किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है, ठीक। ये पुराने क्वेश्चन भी इसमें है, अपडेट का भी नहीं है, लेकिन सब क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। अभी मत समझिएगा ये सब जो भी लिए सब CHSL, CGL या और बैंकिंग, ठीक है, इस तरह से सब मिलाकर यहाँ पे मिक्सअप लिया हुआ, ठीक है। अधिक क्वेश्चन कितना सिंपल, अभी ये ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी MTS का भी एग्जाम चलो उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं 22 की तरफ। 22 क्या कहता है यहाँ पर देखिए, नीले रंग, नीला रंग लिखा हुआ, नीला रंग के क्रिस्टल बनते हैं। अब बताइए नीले रंग के क्रिस्टल क्या चीज से बनते हैं, समुद्री जल से, आयरन ऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, कॉपर सल्फेट से। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला क्रिस्टल इसी से बनते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मिल चुका हूँ कि नीला थोथा किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 है, चांदी का रंग काला पड़ जाता है। चांदी का रंग काला पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, बी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण, और सी में लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण, और डी में क्या है, डी नीचे चला गया, डी 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 चलिए डी क्लोरीन है। तो खैर ऑप्शन सी डी का कोई मतलब नहीं, यही तीनों में से कोई ऑप्शन है। तो चांदी का रंग काला क्यों पड़ जाता है, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है, चांदी जो होता है ब्लैक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडा में क्या होता है, सल्फर की मात्रा, जो पीला वाला भाग होता है ना अंडा में, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है। उसमें आप ये चांदी का चम्मच उसमें लगाइएगा तो चांदी के चम्मच क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, काला हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 की तरफ। 24 कहता है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः मुख्य रूप से भरी होती क्या होता है, आर्गन और मीथेन। बी में लिखा है पारे का वाष्प और आर्गन, और सी में लिखा है हीलियम और पारे की वाष्प, और डी में लिखा है हीलियम और आर्गन, ठीक है। बताइए इस पे आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, पारे का वाष्प। पहले भी क्वेश्चन ले चुका हूँ, अभी जो सेट इसमें है इसमें भी आ चुका है, ठीक है, यानी पारे का वाष्प और आर्गन होता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु बताना, इसमें कौन है, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन है इसमें, यहाँ बताएं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन है बताइए, हल्की धातु कौन होगा, लिथियम हो जाएगा और ऑस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो गया हल्का धातु, और भारी धातु हो गया आपका ऑस्मियम हो गया, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। ये चीज को आप लोग को भेजे में होना चाहिए, यानी माइंड में होना चाहिए कि लिए सबसे हल्का धातु लिथियम हो गया, सबसे भारी धातु आपका ऑस्मियम हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कहता है, निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणें को विच्छेदन कर सकती है, विच्छेदन या कर सकती लिखा हुआ है, कर सकती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा, कांच पूछ रहा है, कौन सा कांच होगा,
सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच और डी है क्रुक्स कांच। याद रखिएगा क्रुक्स कांच जो है ये प्रकाश की किरणों को क्या कर सकती है, विच्छेदन कर सकती है। ठीक है, ये चीज को याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक में सिल्वर नहीं होता। मतलब बता, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताना है किस में सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बहुत बोलेंगे अच्छा क्वेश्चन है। पूछ क्या रहे किस में यहाँ पर सिल्वर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जर्मन सिल्वर जो है यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं पाया जाता। नाम तो है जर्मन सिल्वर की तरह, बाकी हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, ये सब में क्या होते हैं, सिल्वर पाए जाते हैं, या लूनर कास्ट, इस सब में क्या होता है, सिल्वर पाया जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर जर्मन सिल्वर में जो होता है ये रजत यानी सिल्वर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या कहता है, यहाँ देखिए दोस्त, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उस पर जाएं और आप इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है कि यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये भी पूछा हुआ अभी का, ये अभी का क्वेश्चन। ठीक है, अभी बोलिए तो मतलब 19 या 20 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ। ठीक है, तो यशद पुष्प कहलाता है, कौन कहलाता है, किसको बोलते हैं, जिंक ब्रोमाइड को, जिंक नाइट्रेट को, जिंक ऑक्साइड को और जिंक क्लोराइड को। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं यशद पुष्प बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि मानिक और नीलम, क्या लिखा हुआ, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे बनाए जाते हैं। चलिए बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी में लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी में लिखा है लेड टेट्रा ऑक्साइड और बी में लिखा है बोरॉन नाइट्रेट। ठीक है, तो सही इसका आंसर होगा बी होगा, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड से क्या होता है, मानिक और नीलम जैसे रासायनिक रूप में इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 30, जो इस पार्ट का यानी 6 पार्ट के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कृत्रिम वर्षा, ठीक है ना, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से इसमें लवण को, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, उसका सिल्वर नाइट्रेट को या सिल्वर आयोडाइड को। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। ठीक है दोस्त, इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा आपका, सिल्वर आयोडाइड। तो ये रहा दोस्तों, हमने आप लोगों के साथ 30 MCQ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको खुद से बनाइएगा और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपने 30 में कितने सही किए हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्त, आज से कितना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट आप है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।